बोध गया पौधों का महाविहार है, तो इसमें ब्राह्मण और हिंदू का रहने का कोई तुक नहीं था, मगर चूँकि नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हमारे साथ एक IAS ऑफिसर हैं 1997 बैच के बुद्ध शरण हंस जी, इनके घर पे आए हुए हैं और सर BTMC एक्ट के बारे में जो 1949 में बना पूरा बढ़िया से बताइए सर, पूरा डिटेल। हाथ हटा दीजिए। धन्यवाद। हाथ हटा दीजिए सर। आपने बहुत अच्छा इशू लेकर अपने चैनल पर आए हैं। देखो, बोध गया टेम्पल विहार है, मंदिर नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे विहार हटाकर मंदिर बनाया। सबसे बड़ा अटैक तो यही हो गया। बोध गया टेम्पल विहार एक्ट होना चाहिए और बना दिया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट। बोध गया टेम्पल मैंने विहार मैनेजमेंट एक्ट होना चाहिए। तो पहला प्रहार तो नाम पर कर दिया कि लोग उसको मंदिर समझे, तो हर लोग बोलते हैं बोध गया मंदिर जा रहे हैं। अभ्यास होना चाहिए बोलने का कि हम बोध गया विहार जा रहे हैं, महाविहार। उसका असल नाम है महाबोधि महाविहार। अब उसका इतिहास क्या है? पहले वो महाविहार था, उसको कोई हिंदू पूछता नहीं था। वो महाविहार था, पीपल के गाछ के पास बौद्ध लोग जाते थे, अनजान लोग जाते थे, ब्राह्मण नहीं जाते थे। लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ तो देश को हिंदूकरण करने का जो प्रवृत्ति कांग्रेस वालों को हुई, उसने बोध गया को भी नहीं छोड़ा। और 1949 में जब संविधान बना भी नहीं, संविधान पास भी नहीं हुआ, तो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 में बनाया, यानी संविधान लागू होने से पहले। और बनाने वालों में राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल मजूमदार, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग थे। अब बोध गया का महंत कौन गिरी से कोई गिरी था, हम तो नाम थोड़ा भुला रहे हैं, देवव्रत गिरी या ऐसी करके कोई था। घमंडी गिरी का लड़का था देवव्रत गिरी। उसने ऐसा प्रपंच रचा कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट बनाया। बनना चाहिए था बोध गया महाविहार एक्ट, लेकिन बना दिया बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट। एक षड्यंत्र। दूसरा षड्यंत्र यह किया कि उसमें अध्यक्ष बना दिया कलेक्टर गया को, और 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण सदस्य रखा। तो जो बोध गया पौधों का महाविहार है, तो इसमें ब्राह्मण और हिंदू का रहने का कोई तुक नहीं था, मगर चूँकि 8 वही थे, तो कृपा पूर्वक 4 बौद्धों को दिया। अगर नहीं भी देते तो भी उसकी लड़ाई होती, मगर लड़ाई नहीं हो इसके लिए 4 बौद्ध दे दिया। और 4 बौद्ध के नाम पर हिंदू मतावलंबियों को ही भर्ती कर देता है। जो बौद्ध नहीं है हिंदू मतावलंबी, तो 8 हो गए। और गया का कलेक्टर वही होगा जो हिंदू होगा। अगर मुस्लिम कलेक्टर है तो एडिशनल कलेक्टर सदस्य अध्यक्ष होगा। ऐसा षड्यंत्र जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर कांग्रेस वालों ने कर दिया। एक तो इसकी लड़ाई चल रही है कि बौद्धों को पूरा उसमें स्वीकृति दो और हिंदुओं को हटाओ, और नाम रखो बोध गया महाबोधि विहार एक्ट। इसकी लड़ाई चल रही है जो सबको जाहिर है। अब बोध गया मंदिर पर थोड़ी बात करता हूँ। आप कोई भी गए हो बोध गया अगर मंदिर, तो आपको लगता होगा कि दुनिया का सारा मकान तो 5 फीट 10 फीट ऊपर बनता है जी, पृथ्वी से, जिसको प्लिंथ बोलते हैं। कि बोध गया मंदिर में क्या, विहार में क्या दिक्कत था कि ये 30 फुट नीचे बना हुआ है, वो सतह से 30 फुट नीचे है। क्योंकि तिरछा ढाल हो गया है, इसलिए 10-15 फुट पता चलता है, लेकिन
नदी के किनारे से वो 30 फीट है। निरंजना नदी हाँ, निरंजना नदी के किनारे से। जबकि ऐतिहासिक रूप से सम्राट अशोक ने निरंजना नदी के किनारे से 10 फुट ऊपर प्लिंथ देके इस महाविहार का निर्माण किया था। महाविहार निर्माण का इतिहास ये है कि जो उनकी दादी थी सम्राट अशोक की, वो गौतम बुद्ध के प्रति बहुत उनका फैन था और उसी से मिलने के लिए, उनका मत जानने के लिए वो अपना राज ग्रीस से अपने पिता सेल्यूकस निकोटर के साथ और बिहार आई और यहाँ आते आते उसने चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर लिया कि हम बिहार में ही बसेंगे और यहीं के नागरिक होकर रहेंगे। इतनी फैन वो महिला थी, हेलेन निकोटर जी। तो हेलेन निकोटर अपने याद में बोध गया महाविहार को बनाना चाहती थी, जी। जो अभी महाविहार का बना हुआ है। लेकिन उनका पति चंद्रगुप्त मौर्य को उतना टाइम नहीं मिला, उनने नहीं बनाया। तो फिर अपना बेटा जो बिंदुसार था उसको उसने बोली कि बेटा तुम चल के बोध गया में महाविहार बनाओ। उस बेटे को भी उतना टाइम नहीं मिला या उतना मनोवृत्ति का नहीं था। अंत में आया उनका पोता सम्राट अशोक। तो दादी पोता में स्नेह होता है, बहुत स्नेह करती थी। तो अपने पोते से बोली बेटा एक इच्छा है उसकी पूरी कर दो। अशोक ने कहा बोलिए क्या करना है। बोला लुम्बिनी चलो, हाथी घोड़े का काफिला लेके लुम्बिनी चलो, वहाँ से बुद्ध का जन्मभूमि का पवित्र मिट्टी लाओ और उससे फाउंडेशन करो, महाविहार बनाओ यहाँ। अशोक को ये बहुत अच्छा लगा। तो काफिला लेके वो दादी के साथ यहाँ से लुम्बिनी गए और जहाँ जहाँ रात में पड़ाव डाले वहीं वहीं उन्होंने शिलालेख गड़वाया। इसलिए उत्तर बिहार में 8 शिलालेख हैं, है ना। इसमें ये है वैशाली है, वैशाली के आगे एक और जगह है भैरावा, बिटिहरवा, ये सब जगह है। और अंतिम पड़ाव लुम्बिनी में भी उन्होंने अशोक स्तंभ गड़वाया। 8 जगह जो शिलालेख आज मिल रहा है। वहाँ से हाथी पर मन दो मन मिट्टी लाई लुम्बिनी जन्मभूमि की और आकर यहाँ बोध गया में शिविर लगाई, घोषणा करवाई कि जो भी इसमें काम करेगा कार सेवा, वो यहाँ खाना खाएगा, बुद्ध वंदना करेगा, उसको कोई मजदूरी तो नहीं मिलेगी लेकिन रहने खाने का पैसा भी नहीं लगेगा। तो अनेक लोग ऐसा जुट गए, मजदूर, कारीगर। तो इस रूप में वो बोध गया का विहार जो अभी प्रेजेंट में है वो हेलेन निकोटर और सम्राट अशोक का 260 ईस्वी पूर्व में वो बनाया गया। 260 ईस्वी पूर्व में बनाया गया। तो उस दिन से आज तक विश्व का पहला भवन है, ओल्डेस्ट, जो टिका हुआ है। उससे पुराना कोई भवन पृथ्वी पर नहीं है। हाँ, अशोक का बनाया हुआ, माता हेलेन निकोटर का बनाया हुआ वो महाविहार सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत है। अब रह गया बनने का तो 260 ईसा पूर्व की बात है। अब कहानी रह गई उसके विनाश की। जी सर। तो विनाश कराया पृथ्वीराज चौहान ने 1180 ईस्वी में। उसने बोध गया मंदिर पर चढ़ाई किया 1180, और 2-3 वर्षों में सैकड़ों बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी और खच्चर और गधा से निरंजना नदी का बालू लाकर बोध गया महाविहार को ढक दिया। इतना बालू लाया कि एकदम टॉप तक बालू से ढक दिया, कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। ये तो विनाश, तो समझा कि हम तो ये विनाश कर दिए इसको। लेकिन समय साथ दिया कि 1185 में वो मारा गया पृथ्वीराज चौहान। तो मारा तो गया लेकिन वो बोध गया तो ढका हुआ बालू का खंड रह गया। लेकिन 1832 में
लॉर्ड कनिंघम यहाँ के वायसराय बन के आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। उनने किताब में कहीं पढ़ लिया कि गया के पास कहीं बोध गया है और वहाँ बहुत बड़ा बौद्ध विहार है। तो खोजा तो उसको कहीं मिला नहीं, लेकिन एक बालू का विशाल टीला उसको मिला जिस पर बैर का जंगल उंगल लगा हुआ था। तो कनिंघम ने कहा कि ये क्या है, इतना बड़ा मिट्टी बालू का टीला है और जंगल लगा हुआ कांटा, इसको हम खुदाई करवा लें। तो उसने क्राउन को लिखा कि मैं इसे खुदाई करवाना चाहता हूँ। क्राउन ने उनको परमिशन दे दिया। जब खुदाई किया तो उसमें बौद्ध विहार हूबहू मिल गया, क्योंकि बालू तो ज़मीन मिट्टी को खाता नहीं है, मिट्टी गर्दा खाता है, बालू नहीं खाता है। और नीलम नदी का बिल्कुल कंचन बालू था, तो साफ बोध गया, निकल गया बिहार, निकल गया। तब से वो लड़ाई हो गई। उसमें घमंडगिरी ब्राह्मण जिंदा था। उसने लॉर्ड ये जो था कलेक्टर ग्रियर्सन, उसके यहाँ पिटीशन दायर किया कि ये बोध गया हमारे दादा बाबा का है, इस पर हमारा शिव मंदिर है, ये मेरा है। जब वो लड़ाई चली तो उसके विरुद्ध में एक लंका का भिक्षु आए थे, बनते धमपाल, अनागरिक धमपाल। वो 1893 में उन्होंने पिटीशन दायर कर दिया कलेक्टर के यहाँ, ग्रियर्सन के यहाँ, कि नहीं ये बौद्ध विहार है और इसके हम दावेदार हैं। वहाँ सुना गया। जब नक्शा देखा गया तो पाया गया कि बौद्ध विहार बिल्कुल सरकारी ज़मीन में है और घमंडगिरी का जो केवाला डीड है वो दूसरे ज़मीन का है। तो उसको घमंडगिरी और उसके वंशज को बताया गया कि आपका डीड सही है, मगर जो बौद्ध विहार है वह ज़मीन आपका नहीं, देख लो ये। तो वो भाग खड़ा हुआ, मगर इसको गलत लतीफ़ा लगा दिया राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल, सुभाष चंद्र बोस, मुखर्जी, ये सब लोग, और इसको आधा बौद्ध में और आधा हिंदू में इसको बांट दिया। तो हमारे यहाँ झगड़ा ऐसे तैयार किया जाता है। जो शुद्ध बौद्ध विहार का चीज़ है बुद्धों का, उस पर हिंदुओं का बात करना, हिंदू का तो ब्राह्मण का कब्जा है। सारे ब्राह्मण दर्जन भर मंदिर बना दिया है, कमा खा रहा है, जो बाहर से आता है उसको ठगता है, लूटता है। तो यही कहानी है। पाठक और दर्शक इसको जान ले और इतिहास में इसको पढ़ ले। इस पर हमारी किताब भी लिखी हुई है, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, बोध गया का इतिहास। धन्यवाद।